हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं आप जानते ही हो किस बारे में है। ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में, यही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हो लाइक करना, ठीक है? तो डेफिनेटली लाइक करिएगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। मैं टैरो कार्ड से ही शुरू कर रही हूँ आज। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी और हो भी सकता है कि हर चीज़ मैच कर जाए, तो ब्रॉड माइंडसेट रखिएगा, ओके? चलिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर की फीलिंग इस वक्त क्या है उनके लिए, इस रिश्ते के लिए। ओह गॉड, कार्ड्स गिर गए। ओके, नो वरीज, ठीक है। चलिए, लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड हियर। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है और बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ना स्ट्रॉन्ग रिग्रेट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? जब इन्हें मौका था आपको टाइम देने का, अटेंशन देने का, कुछ इन्वेस्ट करने का अपनी तरफ से, इन्होंने वो नहीं किया, ठीक है? तो डिसबैलेंस हो गई सिचुएशन इनकी तरफ से, इनकी वजह से। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहा है ये पर्सन। आपके प्यार को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लिटरली अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। सो दे आर नॉट हैप्पी, बहुत सैड है ये। अपने आप को संभालने की जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं, यादों में जी रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपकी यादों के सहारे जी रहे हैं, ओके? सो दे नॉट हैप्पी, दे फीलिंग वेरी ग्लूमी, डार्क एंड अनहैप्पी सा फील कर रहे हैं ये पर्सन। व्हाट मोर डू वी हैव? इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड बॉटम में हाई प्रीस्टेस है, पाइसीज। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि यही सच्चा प्यार है, ठीक है? यही सच्चा प्यार था, यही सच्चा प्यार है। और उनको और ज़्यादा विद टाइम रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और इन रिटर्न आप भी कितना प्यार करते हो, ठीक है? ये इंटेंसिटी फील कर पा रहे हैं। इनकी इंटेंसिटी प्यार की आपके लिए बढ़ रही है। आपके साथ जितना कंपैटिबल, जितना वार्मथ ये फील करते हैं, उतना इन्हें कहीं नहीं फील होता। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पता है यू टू लव देम। वो जानते हैं आप प्यार करते हो एंड आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील कर पा रहे हैं ये पर्सन। एंड कुछ मैजिकल सा इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। समथिंग इज़ पुलिंग देम टुवर्ड्स यू, ठीक है? करंटली इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है? नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड बॉटम में चैरियट है, कैंसर। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है? जो भी सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, दूरियां आ गई हैं, बिल्कुल खुश नहीं है ये पर्सन उससे, बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत स्ट्रेस में है ये पर्सन एंड नाखुश है, ठीक है? बिल्कुल भी नाखुश मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। रोते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर मुझे दिख रहा है। एंड या तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उसका स्ट्रेस है, या तो ये पर्सन खुद, इन्होंने ट्राई किया मूव ऑन होने का लेकिन नहीं हो पाए एंड नाउ दे वांट रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, एरीज, लियो, सैगिटेरियस एंड बॉटम में यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। यस, देखिए, इनको बढ़ना तो है, आपकी तरफ कदम बढ़ाना है, आगे आना है, खुलकर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, आपसे फ्लर्ट करना है, एंजॉय करना है, लेकिन झिझक है, ठीक है? थोड़ा सा झिझकते हैं ये पर्सन। मुझे लगता है ये इस एनर्जी से निकल आएंगे बाहर, क्योंकि मुझे ये पास्ट एनर्जी लग रही है और ये फ्यूचर एनर्जी लग रही है, जहाँ पे स्टक एनर्जी से या झिझक से या स्ट्रेस से ये पर्सन निकल के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हुए दिख रहा है, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है? व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टेम्परेंस, सैगिटेरियस, धनु राशि और बॉटम में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, कोई नेगेटिव चीज़ें आप दोनों के बीच भरी गई है बाहर से, या फिर क्रिएट हुई है जिसके वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था, डिसबैलेंस हुआ था। बट नाउ ये पर्सन एटलीस्ट अपने साइड से चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना चाहते हैं, या तो हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है दूर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पास्ट एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन बहुत नेगेटिव थिंकिंग में थे, बहुत गलत सोच इनकी रहा करती थी, लेकिन अब बैलेंस आ गया है इनकी सोच में, इनकी थिंकिंग में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम में 7 ऑफ कप्स। देखिए पास्ट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी आ रही है जो भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ये पर्सन पहले ऑल ओवर द प्लेस थे, इनको अपनी फीलिंग्स ना तो समझ में आ रही थी, ना उसको वो प्रोसेस कर पा रहे थे। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये आपके लिए फील क्या कर रहे हैं या इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था। बहुत ही कश्मकश में थे ये पर्सन, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बट अब ये पर्सन जानते हैं कि वो चाहते हैं आपको, वो प्यार करते हैं आपसे, और आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो। और मुझे लगता है कि यही कॉन्फिडेंस मुझे एक उनके अंदर दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। वाओ, 2 ऑफ कप्स और लवर्स दोनों एक साथ। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। मे बी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि मुझे दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। एंड बॉटम में यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन ना प्यार और करियर के बीच अटके पड़े हैं, या तो इनके लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं जो इस वक्त जिसके ऊपर इनका फोकस है। पेंटिकल है, इसलिए मेरे को ज़्यादा करियर नज़र आ रहा है, मे बी अपने करियर पे फोकस्ड है, ठीक है। पैसा कमाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, आपको भी मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, इस वक्त भी इनके अंदर आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, और ये जानते हैं कि आप भी करते हो। ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि इस पर्सन को ये भी पता है कि आप भी करते हो, लेकिन इनका फोकस थोड़ा आई थिंक करियर पे है। व्हाट मोर डू वी हैव। नेक्स्ट कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स। मतलब इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स, लवर्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स का ट्रांजिशन देख रहे हो, एंड बॉटम में यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। अगेन द पास्ट एनर्जी। पहले इस पर्सन को नहीं पता था कि क्या आप ही हो जिसके साथ ये 10 ऑफ कप्स मतलब एक हैप्पी फुलफिल्ड कनेक्शन बना सकते हैं। क्या आप ही हो जो इन्हें कभी भी धोखा नहीं देगा? क्या आप ही हो जिनसे आखिर तक प्यार करेगा, शादी कर सकते हैं जिनसे वो, जो ये पास्ट में सोचते थे, कंफ्यूज रहते थे, वो आज ये श्योर हो गए हैं कि हाँ मुझे इसी के साथ शादी करनी है, मुझे फैमिली बनानी है तो इसी के साथ बनानी है, मुझे मेरी विश फुलफिलमेंट यही पर्सन है, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए और देखते हैं। ये पर्सन लिटरली ड्रीम करते हैं आप एक दूसरे के साथ हैप्पी हो, फैमिली बना रहे हो, शादी कर रहे हो। एंड लास्ट कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या तो हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, या तो हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ ऑब्स्टैकल्स हैं जो इन्हें रोकते हैं डिसीजन लेने से, ठीक है। देखिए ये चीज़ तो क्लियर है कि आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आगे जो एक्शन लेना उसको लेकर डाउट है, ठीक है, कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मुझे लगता है ये पर्सन अपने भी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स से गुजर रहे हैं, समथिंग इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, ठीक है, जो इनको बहुत स्ट्रेस आउट कर रही है। सो अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन तो बहुत खुश है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरे बिना खुश है ये, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि वो अभी डिसीजन मेकिंग मोड में है। चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं थोड़ी सी, आप किस एनर्जी में हो। हमारे जो व्यूअर है उनकी एनर्जी बताइए प्लीज़, क्लैरिफाई करें। सन कार्ड, यहाँ पे है सन कार्ड, लियो, एंड बॉटम में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए मुझे इस वक्त आप काफ़ी सॉलिट्यूड में नज़र आ रहे हो, अपने हैप्पीनेस पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो, ठीक है। मे बी आपने न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन ही ले लिया है कि मुझे बस भाई हैप्पी रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, बस यही आपका रिजोल्यूशन है, ठीक है। और उसके लिए आप किसी का ड्रामा नहीं झेलना चाहते हो, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हो। आपके अंदर मुझे ना काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, या मे बी पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी रही है जहाँ पे आपने बहुत लड़े झगड़े या इस पर्सन को लड़ के झगड़ के अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन अब आपने फोकस अपने ऊपर ला दिया, जो बहुत अच्छा है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ
कि हैप्पी रहिए। लियो एनर्जी है। चलिए और देखते हैं आपकी एनर्जी किस तरह की है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बॉटम में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए ऊपर से आप कितना हैप्पी दिखा रहे हो कि मैं हैप्पी हूँ, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे खुश रहना है, लेकिन अंदर देख रहे हो स्टिल वेटिंग। या तो आप इनके कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो या इनके अपनी लाइफ में आने का वेट कर रहे हो। आप आगे भी देख रहे हो, आप आगे अपने लाइफ की तरफ भी देख रहे हो, बट आप पीछे भी मुड़ कर देखते हो, ठीक है। एंड रात को मुझे लगता है स्पेशली जो नाइट टाइम होता है, जब अकेले होते हो, बहुत सैडनेस में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। देखिए प्लीज़ ऐसे मत रहिए, इस एनर्जी में रहिए, हैप्पी एनर्जी में, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलिए, उससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। डोंट स्ट्रेस आउट, ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओके। चलिए और देखते हैं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में भी है, या फिर आपने सोच लिया है कि करियर पे फोकस करना है, पैसा कमाना है, या तो इस पर्सन को कोई पैसे दिए हैं आपने और मे बी रिश्ता आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन वापस करेंगे आपके पैसे। कुछ लॉस आपको इस पर्सन की वजह से झेलने पड़े हैं, या फिर मे बी आपने कोई पैसे दिए हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। बट मुझे लगता है आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में आपकी जो वैल्यू थी, जो इम्पोर्टेंस थी, जो जगह थी, वो आपको मिली नहीं, जो मिलनी चाहिए थी वो जगह आपको मिली नहीं है, ऐसा आपको लगने लगा है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको वो वैल्यू दे, वो रिस्पेक्ट दे, वो जगह दे अपनी ज़िंदगी में। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे मैजिशियन, जेमिनाई एंड बॉटम में 3 ऑफ पेंटिकल्स है। काफ़ी लोग मुझे अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं। मे बी कोई नया वेंचर पे आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो। कोई केसेस में मुझे लगता है आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हो, ठीक है, जिस पे आप ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हो, ठीक है। मे बी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, कोई फ्रेंड्स के साथ मिलकर या कोलीग्स के साथ मिलकर कुछ बिजनेस कर रहे हो, या किसी टीम को लीड कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ चीज़ें आप अपने करियर को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने आप पे अभी दिखाई दे रहा है। आई एम रियली हैप्पी। जितनी खुशी मुझे हो रही है ना इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप सच में इस एनर्जी में हो, आई जस्ट लव यू गाइज। ऐसे ही रहो यार साल भर। आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू एंड मोटिवेट यू। प्लीज़ अपने आप को नीचे मत गिराइए, ठीक है। पिछला साल गया जैसे गया, इस साल आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, एंड आई एम देयर विथ यू। मैं आपको हर कदम पे सपोर्ट करूँगी, गाइड करूँगी, ठीक है। मुझे लगता है आप अपने लाइफ को अभी अपने हाथ में ले लिया है, आप कंट्रोल कर रहे हो, ड्राइवर सीट पे हो आप, यू आर इन द ड्राइवर सीट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। वाह, अच्छा लगा मुझे। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर, या ओवरऑल जो भी एडवाइस आपके लिए इस वक्त सुननी ज़रूरी है। क्या एडवाइस रहेगी हमारे व्यूअर के लिए? ओके, जो पहला कार्ड यहाँ पे है, वेलिएंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। देखिए आप अपने लाइफ में के चार्ज में हो, राइट, मैंने बोला भी आपको, तो करेज बिल्ड करिए एंड आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, फुल जुनून के साथ आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। तो कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप सच्चाई के रास्ते पे निकल चुके हो, ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो। यू आर ऑन डिफरेंट पार्ट जहाँ पे आप सच्चाई, देखिए भेड़ बकरियाँ होती है ना, वो झुंड में चलती है क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता है, उन्हें लगता है कभी भी अटैक हो जाएगा, हम मारे जाएंगे या हम गुम जाएंगे। लेकिन शेर जो होता है ना, या शेरनी जो होती है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाती है, चाहे फिर उसके लिए उसकी जान भी चली जाए। आप शेरनी या शेर हो, आपने अपनी लाइफ का रास्ता चुन लिया है, आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, आप कोई बुलशिट नहीं लेना चाहते हो, विच इज़ रियली गुड, अप्रिशिएट करती हूँ मैं। एंड नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, कहीं ना कहीं आपने अपना खुद का अलग रास्ता चुन लिया है, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हो, बस आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। अगर ये नहीं कर रहे हो, करने लगो, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन साइड। पहला मैसेज है, तुम्हारा किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं। तो आपका किसी से फ्लर्ट करना, बात करना, या कोई अगर आपसे फ्लर्ट कर रहा है तो उन्हें पसंद नहीं आता।
नेक्स्ट है तुमसे और रिश्ते से भागते भागते थक गया हूँ। तो लिटरली पर्सन टायर्ड है दूर भागते हुए आपसे। मैं भी खुश नहीं हूँ, तड़प रहा हूँ पर दिखाता नहीं। तो ये पर्सन तड़प रहा है लेकिन आपको शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बहुत सारी मजबूरियाँ है, बता नहीं सकता। तो इस पर्सन, मैंने बोला भी आपको, इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं अपने कुछ। नेक्स्ट है यहाँ पे तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो दे फील लाइफलेस विदाउट यू। नेक्स्ट है यहाँ पे आखिर तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। दुनिया दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। वक्त सब ठीक कर देगा। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। एंड लास्ट मैसेज है मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाओ। तो बहुत अच्छे मैसेजेस है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी एनर्जी में आप हो वैसे ही रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो।